हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आर आनंद। बहुत दिनों बाद हो रही है आप लोगों से मुलाकात एक लॉन्ग वीडियो में। और जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने सेटअप टूर के बारे में कि हमारे सेटअप में क्या क्या चीज़ें हमने इंस्टॉल कर रखी है। जैसे मैंने ये ट्रिपल मॉनिटर सेटअप पीछे लगा रखा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और कैसे इन सबको कनेक्ट किया है मैंने अपने ग्राफिक कार्ड से, उसके साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स मैंने यूज किए हैं। जैसे मैं प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक कार्ड कौन सा लगा हुआ है, और ये जो आप कैबिनेट वगैरह देख रहे हो, कौन सा कीबोर्ड माउस, चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अभी इस सेटअप का क्या वर्थ कॉस्ट आएगा। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ सेटअप लाइक दिस, क्या कॉस्टिंग आपको करना होगा। देखो ना, एक सेटअप होता है जो किसी बंदे का ड्रीम होता है। ऑलराइट, जब मैं अपने पीसी सेटअप को बिल्ड करना स्टार्ट किया था, दिस वॉज माई ड्रीम। ये एक ऐसा सेटअप हो जो अनब्रेकेबल हो, जिसमें मैं हर एक गेम्स खेल पाऊँ, हर एक ट्रिपल ए टाइटल गेम्स को प्ले कर पाऊँ, स्ट्रीमिंग कर पाऊँ, रिकॉर्डिंग कर पाऊँ। एंड टुडे आई हैव इट। तो ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आप सेटअप बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हो, इफ़ यू डोंट हैव सच अ बिग अमाउंट ऑफ बजट, तो धीरे धीरे करके उसको बिल्ड करना है। मैं आज भी बोलता हूँ कि जब मैंने अपना फर्स्ट सेटअप बिल्ड किया था, उसका पिक्चर मैं डाल दूंगा अभी स्क्रीन पे, देख लेना। ये कुछ ऐसा दिखता था, और ये इसका वर्थ अगर तुम्हें मैं बताऊँ तो इट वॉज ओनली एंड ओनली 30,000 रुपीज़। ओके, तो इस सेटअप से लेके अभी ये जो सेटअप आप देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगा है। एंड मैं बोलता हूँ कि ये जो टाइम का प्रोसेस है, ये आपको लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाता है। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, चलिए अब चलते हैं अपने सेटअप पे और देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आवर पीसी, जो है हमारा मॉनिटर। सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जिसमें आप देखते हो कि चल क्या रहा है हमें कंप्यूटर में बेसिकली। तो आपको मेरे पीछे 3 मॉनिटर्स दिख रहे होंगे, एक साथ आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो, मैं जो 3 मॉनिटर्स यूज़ कर रहा हूँ, इसमें से केवल एक ही मॉनिटर है। बिल्कुल सही सुना आपने, केवल इसमें से एक ही मॉनिटर है। बाकी दो जो आपको दिख रहे हैं ना, वो टीवीज़ हैं, वो मॉनिटर्स नहीं है। उनको मैंने कनेक्ट कर रखा है फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ माई वर्क स्पेस। सो करेंटली यू आर लुकिंग एट माई ऑल ऑफ द 3 मॉनिटर्स। और इसमें से जो आपको सेंटर वाला मॉनिटर दिख रहा है, दिस वन मॉनिटर, ये जो मॉनिटर है, ये है VX2779 HD Pro बियोसोनिक का मॉनिटर है, विथ 180 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड वेरियस गेमिंग मोड्स। लेफ्ट में जो आपको ये मॉनिटर दिख रहा है, दिस वन इज़ LG का टीवी, ठीक है, जो मेरे पास बहुत पहले से था, इसको मैं यूज़ करता हूँ। और राइट साइड में जो आपको मॉनिटर दिख रहा है, वो एक अनब्रांडेड, मैं बोल दूँ तो सिंपल सी भाषा में, एक एल्पाइन कंपनी का टीवी है। दोनों टेलीविज़न्स हैं, दोनों को मैंने एज ए मॉनिटर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अगर तुमने अभी फोकस किया होगा, जो वीडियो मैंने डाला था इंट्रोडक्शन में, तो उसमें आपने देखा होगा कि उस पर मेरे चैट्स चलते हैं, इस पर मेरा OBS लाइव स्टूडियो चलता है, और इस वाले मॉनिटर पे मैं गेमिंग करता हूँ, मिड वाले मॉनिटर पे। ओके, तो ये हो गई हमारे मॉनिटर्स के बाद। So now coming to our main component of our PC, भाई CPU is the most important thing। CPU में अगर तुम ध्यान दो तो मेरे पे ये जो 4 फैंस आप सामने इंस्टॉल देख रहे हो, वो इनलेट फैंस हैं। बैक में एक फ़ैन जो है वो आउटलेट के लिए है, और 2 फैंस जो आपको ऊपर के डायरेक्शन में दिख रहे हैं, वो फैंस हमने इंस्टॉल कर रखा है AIO का। AIO कूलर इंस्टॉल्ड है हमारे PC में। अगर मैं थोड़ा क्लोज चलता हूँ, सो नो यू कैन सी द कंपोनेंट्स। ये दो आपको 2 फैंस दिख रहे हैं, वो AIO के हैं। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को डिक्रीज़ करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 कॉर्सेयर के रैम्स दिख रहे होंगे, राइट। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, PC को कर देता हूँ बंद, ताकि आपको कंपोनेंट्स को क्लियरली दिखा सकूँ मैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ PC इज़ एन ग्राफिक कार्ड, जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है GeForce RTX 4060 फ्रॉम गीगाबाइट। उसके ऊपर चलें तो हमारे पास 3 कॉर्सेयर के रैम्स हैं, जिनका टोटल वैल्यू जो है वो 32 गीगाबाइट्स है। उसके बगल में आप देखो तो जेब्रॉनिक्स का AIO कूलर आपको दिखेगा। ये AIO कूलर मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, क्योंकि मेरा PC काफ़ी ओवर हीट हो रहा था। ओके, एंड कमिंग टू द बॉटम, इस जेब नेमेसिस के अंदर आपको दिखेगा मेरा पावर सप्लाई, ठीक है। वो पावर सप्लाई जो हमारा है, वो गीगाबाइट की तरफ से एक गोल्ड रेटेड पावर सप्लाई है। तो अंदर देखने वाली बात ज़्यादा कुछ है नहीं। आई ऑल्सो हैव सम एक्शन फिगर्स इन माई सेटअप, जो कि मैं नेपाल से लेके आया था। एंड इन एक्शन फिगर में एक तो लॉर्ड बुद्धा है, एक मेन है, इधर हमारे आदि योगी। ओके, नाउ कमिंग टू आवर माउस, वी हैव एन रेड गियर माउस विच इज़ अ 6 बटन फंक्शनल माउस। ये भी मैंने अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 में परचेज़ किया था।
इस माउस में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके राइट साइड में यहाँ पे 2 बटन्स दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, और अपर डायरेक्शन में 2 बटन्स आपको दिख रहे हैं। वो चारों बटन्स प्रोग्रामेबल हैं। ये 2 बटन्स को मैं एबिलिटीज़ पे सेट करके छोड़ देता हूँ, और ऊपर के दोनों बटन DPI के लिए यूज़ में आते हैं। माउस का DPI काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, तो आज सच कोई मुझसे कोई इशू अभी तक नहीं फील हुआ इस माउस में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिस्पॉन्सिव थिंग इन द गेमिंग भाई, कीबोर्ड आपका। मैं कॉस्मिक बाइट का ये कीबोर्ड काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, और सच बताऊँ तो इस कीबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो तुम ये लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, साथ के साथ इसमें एक फंक्शन आता है ब्रीदिंग का। इसको ऑन करने पे ये ब्रीथ करते रहता है, ठीक है, डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ करता रहता है, तो काफ़ी बेटर लगता है नाइट टाइम में गेमिंग करने में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस कीबोर्ड में, तो तुम देख सकते हो WASD का क्या हाल हो चुका है गेमिंग के कारण। और कीबोर्ड में अच्छा को वैसे हाई फाई फंक्शंस नहीं है। 11-1200 का ये कीबोर्ड मैंने लिया था कॉस्मिक बाइट की तरफ से। 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तो कोई इसमें इशू आया नहीं है। जब इशू आएगा तब देखा जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द ऑडियो सेक्शन, आपको ये जो क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो मिलता है, आखिर ये कहाँ से आता है? तो ये जो माइक आप देख रहे हो, दिस माइक इज़ फ्रॉम द ऑडियो एरे। AM-C42 माइक है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे इसमें इनिशियल स्टेजेस में, बट 1-2 बार ये सर्विस सेंटर जाने के बाद रिपेयर हुआ, और अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये हेडफोन्स जो आप लोग हमेशा देखते हो और पूछते भी हो कि भाई कब अपग्रेड कर रहे हो, ये हेडफोन्स मैं पिछले 3-4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। रेड गियर का हेडफोन है, 500 में लिया था मैंने, क्यों झूठ बोलूँगा, ओनली 500 में लिया था। और मैं सच बता रहा हूँ, वैलोरेंट में इससे अच्छा फुट्स ना मेरे को अभी तक फील नहीं हुआ, ठीक है ना। ये हेडफोन मैं पहन के गेम खेलता हूँ, मेरे को 2 किलोमीटर दूर से फुट्स आ जाते हैं भाई कि कहाँ है एनिमी। तो आई विल सजेस्ट दिस हेडफोन। अगर तुम्हारा बजट मेरी तरह कम था इनिशियल स्टेजेस में, तुम इस हेडफोन के साथ जा सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर सेटअप टूर। आप लोगों ने जो बहुत दिनों से डिमांड कर रखा था कि कैसा है आपका सेटअप, ये आपको दिखाना चाहिए, तो तुम लोगों ने देख लिया। जो भी कंपोनेंट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। और FPS की बात करूँ, वैलोरेंट में आई गेट अप्रॉक्सीमेटली 500 FPS इन लो सेटिंग्स। हाई सेटिंग्स पे खेलो तो 250 पे मैं कैप करके रखता हूँ, उसके आगे मेरे को नहीं पता। GTA 5 में अगर अल्ट्रा सेटिंग्स पे मैं गेम खेलूँ, ठीक है, अगर RTX सब ऑन कर दूँ तो 120 FPS निकाल के दे देता है। RTX 4060 ऐसा कोई इशू इसमें फील नहीं होता है। देखो FPS अगर आपके पीसी में आ रहे हैं तो मैटर करता है कि आपका मॉनिटर भी उतना हाई रिफ्रेश रेट का होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे में 300 FPS आ रहे हैं वैलोरेंट पे, बट मेरा मॉनिटर 60 हर्ट्ज वाला है, तो मैं उन FPS का मजा नहीं ले पाऊंगा ना, सिंपल सी बात है। बट अगर आपके पास एक बढ़िया मॉनिटर है, जैसे मैंने 180 हर्ट्ज का मॉनिटर लेकर रखा है, तो वो 180 FPS जो आते हैं वो फील होते हैं, ठीक है। वो स्मूथनेस आपको फील होगा एट द टाइम ऑफ गेमिंग, एंड स्मूथनेस है, FPS बढ़िया आ रहे हैं, तो गेमिंग में और क्या चाहिए, है ना। दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहना। कुछ दिनों में हमने एक सोचा है कि नया चैनल बनाएंगे, या इसी चैनल में अपलोड करना शुरू करेंगे मोटो व्लॉग्स को। और उसके लिए हमारे पास गाड़ी तो है ही, जो मैंने अभी तक आप लोगों को दिखाया भी नहीं है कि कौन सी गाड़ी है हमारे पास। जो गाड़ी लिए हुए मेरे को 6 महीने हो गए, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। उसका भी वीडियो ऑफ कोर्स डालेंगे भाई, टाइम ही नहीं है अपने पे यार, बिज़ी हो गए थोड़ा आजकल। एग्ज़ाम्स का मौसम चल रहा है, एग्ज़ाम्स सर पे हैं, ठीक है। एक बार ये एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए, उसके बाद आराम से चिल मार के करेंगे चीज़ों को। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन। सब्सक्राइब करना आप पर है, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता भाई। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, गो एंड जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।